Next, congratulations, Sujita. Next, Shreyoshi Pal. अकाउंट सेक्शन देखते हैं तो सारे पेरेंट्स इससे रूबरू ही होंगे क्योंकि इनसे सबका मिलना होता है। ये एक ऐसा पॉइंट है, की पॉइंट है जहाँ पे सब लोगों को आना पड़ता है। प्राइवेट ज्वाइंट है जहाँ पे हम लोग सब लोग Sujita, sorry, Shreyoshi. कुछ नहीं सुनाई देती। तालियां नहीं बज रही है, जोर से बजनी चाहिए। ये बहुत ही लेबोरियस है, मैं शुरू से इन्हें देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है। तो ईडीपी डिपार्टमेंट सारा यही हैंडल करती है। तो आप लोग इनसे मिलते रहेंगे, देखते रहेंगे इंस्टीट्यूट में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। नो आई है और फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है मौमिता मैम होगा। तो ये जो एकेडमिक जो भी इशू होगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मौमिता मैम है। कोई भी इशू हो आप मौमिता मैम से कांटेक्ट करेंगे, देन मौमिता मैम मेंटर्स को बताएगी कि फिर आगे क्या प्रोसीड करना है। तो आप इनको ध्यान में रखिएगा, किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई भी एकेडमिक प्रॉब्लम होगी आप मौमिता मैम से कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू मैम। ही रही है। और दूसरा जो एडमिशन डिपार्टमेंट है उनकी इंचार्ज है, एडमिशन से रिलेटेड सारा काम मैम ही देखती है। थैंक यू मैम। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल शमीर सर। तो शमीर सर आपके मार्केटिंग का जिम्मा इनके पास है और मार्केटिंग देखने के साथ साथ एडमिशंस डिपार्टमेंट भी ये देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी शमीर सर के पास है। तो थैंक यू शमीर सर, थैंक यू सो मच सर। प्लीज हैव ए सीट। In our legacy of excellence. During this, you will be having access to expert faculties, comprehensive study materials and resources, state-of-the-art infrastructure and facilities. We believe every student is unique and talented. Our goal is to help you identify and nurture your talent and provide you with guidance and support that you may need to overcome any challenges. Once again, welcome to Akash family. We are honored to have you as a part of our community. Now, let me introduce you with your botany faculty who also heads our academic division for the Agartala Center. Please welcome Sir Sukhdev Prajapati on stage. सर आपसे निवेदन है कि आप मंच पे आए और बच्चों को अपना एक्सपीरियंस और उनका जर्नी शेयर करें कि कैसे ओवरकम करना है, पूरा जर्नी कंप्लीट करें। थैंक यू। ऑन स्टेज आकाश सर। आकाश इंस्टीट्यूट के नाम पर ही इनका नाम है। तो आकाश सर हैं जो आपको केमिस्ट्री टीच करेंगे और बच्चों के पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। हार्ड वर्क है इनका बच्चों की तरफ, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशंस है और कम बोलना पसंद करते हैं और क्लास में इनकी डेडिकेशंस आप देख सकते हैं। सर कुछ अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि सर ने आपको बता दिया कि मैं आपको केमिस्ट्री टीच करूँगा, इसके साथ साथ मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा कि मैं 2 बैच का मेंटर हूँ, CF02 12th मेडिकल बैच और 9R प्रेप प्लस का। इसमें हमें करना क्या होगा कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे और बच्चों का जो भी डाउट होगा उसमें डिस्कस करेंगे और कोशिश हमारी यही होगी कि हम उस डाउट्स को जितना जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकें। बस थैंक यू सर। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज जूलॉजी फैकल्टी विवेक सर। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। हर कोई पढ़ना चाहता है, चाहे आर्ट्स के बच्चे हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मेडिकल वाले तो पढ़ते ही हैं, उनकी तो ये जर्नी ही रहती है। और मैथ्स फील्ड के फैकल्टी बच्चे हो, सारे कोई जूलॉजी पढ़ना चाहते हैं। ये खुली किताब की तरह है, इनको भी लोग पढ़ना चाहते हैं और जूलॉजी तो सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता ही है। मेडिकल के स्टूडेंट का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैकल्टी इन आकाश इंस्टीट्यूट अगरतला। सर प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सर।
गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है और मैं जूलॉजी का फैकल्टी हूँ। आप सब जानते हैं कि जूलॉजी काफ़ी इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो जो हमारा रोल है वो मेरा काम होगा कि उसको बहुत ही इजी वे में टिप्स एंड ट्रिक्स से उसको पढ़ाएं एंड समझाएं। साथ में मैं मेंटर्स भी हूँ CF01 एंड क्लास 10th का। मेरा काम होगा, यानी जो भी हम मेंटर्स हैं, हमारी टॉप प्रायोरिटीज होगी कि बच्चों को 2-वे कम्युनिकेशंस बना के रखना। साथ में बच्चे जो एकेडमिक प्रॉब्लम फेस करेंगे अदर सब्जेक्ट में, चाहे वो मेरा सब्जेक्ट हो या अदर सब्जेक्ट हो, उसको रिजॉल्व करना विद इन 48 आवर्स। एंड इसमें हमारा डेडिकेशन और बच्चों का फोकस दोनों मिलके काम करेगा। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। काइंडली टेक। बहुत ही हम्बल हैं और बच्चों के साथ इसकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होती है। इनका जो पढ़ाने का स्टाइल है विद प्रैक्टिकल ये अप्रोच रखना पसंद करते हैं। तो महज सर आपके साथ शेयर करेंगे कि फिजिक्स बच्चे को कैसे पढ़ना चाहिए, उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सबसे पहले तो गुड इवनिंग सारे पेरेंट्स को और मेरे डियर स्टूडेंट्स को। मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी, मेरा नाम महेश कुमार हुआ। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, बल्कि पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि फिजिक्स के जितने भी टॉपिक होंगे उसको हम फील करवाएंगे आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ। उस सारे एग्जाम्पल्स को हम रिलेट करेंगे, को रिलेट करेंगे। जो भी आपका करेंट टॉपिक चलेगा उसको कोरिलेट करेंगे। सिंपल एग्जांपल ले लेंगे। जैसे अगर एग्जांपल बोले तो जैसे अगर फोर्स पढ़ाना, तो क्या होता है कि बच्चे को अगर डिफाइन कर दे सिर्फ फोर्स क्या है, पुश और पुल फोर्स क्या लाता है, तो बच्चे क्या होंगे, बोर हो जाते हैं। लेकिन वही अगर बच्चों को हम सिंपल एग्जांपल ले ले, बच्चों को बोले कि बच्चों ऐसा करो, तुम ऐसा करो, गेट को ओपन करो, तो बच्चे क्या करेंगे, गेट को ओपन करेंगे, पुल करेंगे, बच्चे क्लोज करेंगे। तो अगर हम बच्चों को ऐसे क्लोज करेंगे मीन्स पुल करेंगे, फिर पुश करेंगे। तो अगर बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाए तो ये जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, अगर उस बच्चों को फील करवा के पढ़ाया जाए और एग्जाम्पल दिया जाए और एक्सपेरिमेंट, सिंपल एक्सपेरिमेंट किया जाए उस सारे टॉपिक से रिलेटेड, तो बच्चे जो डरते हैं वो बच्चे ही क्या होगा, क्यूरियस होंगे सारी चीज़ों को जानने के लिए। तो मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि मैं आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। थैंक यू। Thank you. Samsed Ali sir, one of the most experienced faculty, more than 27 experience. Sir, please share your experience. Thank you, sir. Good evening, teacher. Good evening, guests. मेरा नाम शमशाद अली है और मैं 8 और 9 का मेंटोर हूँ यहाँ। तो अपनी टीचिंग जर्नी में एकेडमिक की तो बात सारे सर लोग बहुत कर चुके हैं, कैसे पढ़ाएंगे और कैसे हम क्या करेंगे, तो उसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से 2-3 बातें ये देखी हैं कि पेरेंट्स सारा कुछ सोचते हैं कि हमने कोचिंग में बच्चों को डाल दिया, अब बस हम बेफिक्र हो गए कि आकाश में चला गया और अब ये टॉप करके आ जाएगा और हम अपने काम में लग जाते हैं। तो ये सबसे गलत बात होती है कि टीचर किसी भी कोचिंग, इसका जो रोल रहता है सिर्फ 45% रहता है और 55% पेरेंट्स की जिम्मेदारी रहती है कि वो अपने बच्चे की प्रोग्रेस को, उसकी डे टू डे एक्टिविटी को हर बात पर ध्यान दें। तो सारी हमसे ही उम्मीद रखने लगते हैं कि बस यही पढ़ा देंगे। हमारे पास बच्चे कितनी देर है, 4-5-6 घंटे रहेंगे, 7 घंटे रहेंगे, उसके बाद वो सारा दिन सारी रात आपके साथ हैं। तो होता क्या है कि एज ए पेरेंट, मेरे भी 2 बच्चे इंजीनियर हैं और एक बेटी MBBS कर रही है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ एज ए पेरेंट और एज ए टीचर, कि अगर आप ख़ास तौर से बच्चे जब 10th में 12th में बोर्ड एग्ज़ाम्स में होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, और ख़ास तौर से गृहिणी है, वो मौसी आनी है और तैयारी शुरू कर दो। 1 हफ्ता पहले बच्चे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और मौसी के जाने के बाद 1 हफ्ते बाद तक डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपको पता नहीं कि आपने इस तरह से जो गेस्ट बुलाए और उनको एंटरटेन किया, एंजॉय किया, आपने कितना नुकसान बच्चे का कर दिया, पूरे 15 दिन का नुकसान कर दिया। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इस तरह की कोई
बच्चे के ऊपर मेंटल प्रेशर हो तो गेस्ट ना बुलाएं, सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दें, कहीं जाना कैंसिल कर दें और पूरे का पूरा बच्चों को मोरल सपोर्ट दें। बच्चे बड़े स्ट्रेस में होते हैं, वो समझ नहीं पाते कि उनको क्या करना है, उनको पढ़ाई की फील नहीं आती है, एकेडमिक में दिक्कत होती है। तो ऐसे में पेरेंट्स का उनको मोरल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी तो यहाँ सबने बताया कि बच्चों को हम फील करा देंगे और हम ये कराएंगे वो करेंगे, वो सब हम करेंगे, सब होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर घर से सपोर्ट नहीं मिला या घर में लड़ाई का और नाराज़गी का माहौल है, कुछ अच्छा माहौल नहीं है, इसका बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे, ये मैं एज ए पेरेंट बता रहा हूँ और आप जो है इस बात का ख्याल रखिए। थैंक यू। ऑन स्टेज शाहिद सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। शाहिद सर केमिस्ट्री आपको टीच करेंगे और बहुत लंबे समय से आकाश इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। मैक्सिमम बच्चे इसमें जान भी रहेंगे उन्हें। तो सर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए बच्चों के साथ। Good evening everyone and a warm welcome to everyone at the orientation session at Akash Institute Agartala. Let me introduce first myself. I am Said Hassan and I am here teaching chemistry for the last 3 years at this Akash Institute Agartala. So what I experienced in this last 3 years, the student who got selected in the NEET and JEE and who got a good rank in the NEET and JEE, now they are studying at AIIMS Delhi or AIIMS Jodhpur or AIIMS Patna, or some of them are in IIT Mumbai, IIT Delhi and IIC Bangalore. So what I experienced, they generally follow a pattern during the preparation. The pattern is that the first for any subject or any content or any theoretical concept, they first follow the conceptual analysis and conceptual clarity. And conceptual clarity means what we discuss in the classroom, जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं वही चीज़ें वो लोग बहुत ही अच्छे से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, अगर जेई है तो या फिर नीट है तो नीट लेवल तक चीज़ों को ग्रैस्प कर लें। एंड कंप्लीटली कोई 100% सॉल्व कर पाए देन स्काई इज द लिमिट। एनफ फॉर लाइक नीट हो या फिर जेई हो, दैट इज मोर देन एनफ। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द रिविजन। अगर आप रिविजन नहीं करेंगे, मल्टीपल टाइम रिविजन नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें या फिर जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, वो आप याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में रिकॉल नहीं होगा तो मार्क्स नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। सो द मेन 3 स्टेप इज द फर्स्ट वन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो क्लास में हम बेसिक से लेकर नीट लेवल तक या फिर जे लेवल तक पढ़ाएंगे, जो आप लोगों को ब्लाइंडली हमें ट्रस्ट करना है एंड चीज़ों को सीखना है। अगर इसी दौरान कुछ प्रॉब्लम हुआ तो टीचर्स के साथ डिस्कस करना है, डिस्कस करने के बाद हम लोग उसको देखेंगे क्या हो सकता है। एंड सेकेंड वन इज द क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसके लिए स्टडी मटेरियल्स गिवन होगा। एंड थर्ड वन इज द रिविजन, जो आप लोगों को घर में रिविजन करना है। एंड उसके साथ along with that I am a mentor of FS1 यानी कि 11 इंजीनियरिंग एंड SS1 यानी 12 इंजीनियरिंग। सो 11 इंजीनियरिंग और 12 इंजीनियरिंग बैच में जो भी आप लोग का एकेडमिक इशू फेस होगा, जैसे कि सपोज मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है किसी स्टूडेंट का, या फिर कोई भी लाइक क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर लाइक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्लास मिस हुआ है, एनी अदर एकेडमिक इशू, तो उसके लिए डायरेक्टली यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी एंड यू कैन डिस्कस विद मी एंड वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट एंड वी कैन क्लैरिफाई ऑन दैट एज सून एज पॉसिबल। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस एंड आई हैव टू डिस्कस विद दैट। सो थैंक यू सो मच अगेन एवरीवन एंड वेलकम एवरीवन टू this orientation session. So bye. To our academic community, to our returning students, welcome back. We are glad to see you again and are looking forward to another successful academic year. As academic head, my primary goal is to ensure that each and every one of you receives a world-class education that is committed to providing a supportive and inclusive learning environment that fosters academic excellence, creativity, and critical thinking. Our faculty members are dedicated professionals who are passionate about teaching and mentoring. They will work closely with you to help you achieve your academic goals and provide proper guidance and support whenever needed. As we begin this new academic year, I encourage each and every one of you to be curious, ask questions and seek help when needed. Our doors are always open and we are here to support you every step of the way.
Now, let me introduce to all the academic team along with the mentors to you all. First of all, I would like to call on stage physics faculty Tripurari sir. Please come on the stage, sir. बच्चों के दिलों में राज करने वाले त्रिपुरारी पाए विद प्रैक्टिकल। सर, अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सर। ये अच्छा मौका मिला कि सर मुझे आप सबों के बीच बुला करके कुछ बोलने का मौका दिए हैं। और सबसे पहले तो गुड इवनिंग सभी पेरेंट्स को और मेरे प्यारे बच्चों को भी धन्यवाद, आप हमसे जुड़ रहे हैं। सबसे पहला बात ये हम बताना चाहेंगे कि जैसे कि एक छोटा सा अवधारणा बना हुआ है कि फिजिक्स जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है। ये छोटा सा अवधारणा है, मेडिकल वाले बच्चे ज़्यादा डरते हैं, जेई वालों के लिए तो फिर सही माना। फिजिक्स के डर से ही कुछ बच्चे मैथ्स के डर के वजह से फिजिक्स नहीं समझ पाते हैं कि इसमें भी न्यूमेरिकल है और मैथ्स है, तो फिजिक्स मैथ्स के डर से वो मेडिकल लेना पसंद कर लेते हैं और मेडिकल की तरफ जाते हैं। तो फिजिक्स को ऐसा एक अवधारणा बना हुआ है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, टफ है। ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, मेरा ये रोल होगा कि फिजिक्स को जो एक छोटा सा अवधारणा बन चुका है पहले से, उसको इजी तरीके में आसानी से बच्चों को कैसे समझाना है, क्या करना है, कैसे सिखाना है, ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स को बहुत इजी तरीके से आपके सामने हम रखेंगे ताकि आपको किसी प्रकार का कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। दूसरी बात ये हम कहना चाहेंगे कि मुझे 2 क्लास, पहला क्लास तो MR01 जो 11th मेडिकल का बैच है और दूसरा बैच 12th वीकेंड है CFW01, इसका मेंटर्स भी बनाया गया है। और मेंटर्स होने के नाते मेरा ये रूल रहेगा कि इस सब्जेक्ट मतलब इस दोनों बैच में मेरा अपना सब्जेक्ट तो देखते हुए भी साथ में बाकी सब्जेक्ट का एक प्रॉपर ख्याल रखना, उसमें बच्चों की क्या कमी आ रही है, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, बच्चों का मार्क्स कैसे बढ़ सकता है, बच्चे रेगुलर क्लास आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो रीज़न क्या है, इस रीज़न को जानना, बच्चों में किसी प्रकार की कमी है तो पेरेंट्स से मिल करके उस कमी को दूर करना। कमी हो सकता है कि हमारे तरफ से हो सकता है कि घर में किसी प्रकार की कमी की वजह से बच्चा नहीं पढ़ पा रहा हो, तो पेरेंट्स से मिल करके इस कमी को दूर करना, ये सब चीज़ अपना रोल रहेगा। साथ ही साथ अलग अलग क्लासेस का एक अलग ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, जो मेंटर्स देख रहे होंगे मेंटर्स उसमें रहेंगे। किसी प्रकार का मान लेते हैं कि अगर आपको एकेडमिक डाउट हुआ, किसी क्लास को मिस कर दिए बच्चे ने, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ देखने का काम मेंटर्स का होगा, जो हम देखेंगे और प्रॉपर गाइड देंगे। बाकी हम लोग जब मिलेंगे एक दूसरे के साथ क्लास में आने के बाद तो एक दूसरे को समझेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।